मैं राघवेंद्र जी ऑफिशियल चैनल से आज के इस एपिसोड में आप लोग के लिए काफ़ी कुछ है। आज के इस एपिसोड में आप लोग के लिए एमएलसी शशि यादव जी के द्वारा कई सारे मैसेज दिए गए हैं। आप लोग के लिए जो आशा आंगनबाड़ी हैं, सेविका हैं, सहायिका, रसोइयाँ हैं, जीविका हैं और 45 विभाग के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और संविदा कर्मी हैं, ठेका कर्मी हैं, सभी के लिए मैंने जो मैसेज जारी किया है वह क्या मैसेज आप लोग सुने खुद उन्हीं की जुबानी। यह मेरा चैनल है राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आप लोग से गुजारिश रहेगा कि अपना इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से समय से मिलता रहे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर कॉल पर क्लिक कर दें और जितने भी आप लोग के अपनी कम्युनिटी है सभी में शेयर कर दें ताकि सभी जानकारी आप लोग को समय से मिलता रहे। चलिए चलता हूँ शशि यादव जी के पास और सुनाता हूँ उनका मैसेज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पूरा मैसेज सुने। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, मैंने लगातार कई जिलों में बात की, जिला स्तरीय मैसेज भी भेजा सदस्यता अभियान को संचालित करने के लिए। तो कुछ जगह से, कुछ पीएससी से सदस्यता अभियान आए हैं, सदस्यता का पैसा आया है, मगर जितने स्तर पर संगठन है, जितने पीएससी में काम काज है, जितनी जगह कमेटियां हैं और कार्यक्रम होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम लोग साफ तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, संघ से, इसी संघ का बैनर के साथ आंदोलन भी होता है, मगर उसका सबूत यही है कि आप अपने यहाँ से, अपने पीएससी से सदस्यता को जमा करें। और कई जगह रिपोर्ट मिल रही है कि आशा लोगों ने सदस्यता को जमा किया है, मगर बावजूद वो सदस्यता ऊपर तक नहीं आ पा रही है। तो कहाँ समस्या है, इसको हमारे प्रखंड नेतृत्व भी खोजें, जिला नेतृत्व भी खोजें और जहाँ पैसा जमा है वहाँ तुरंत तत्काल सदस्यता को भेजें। क्या आपका पैन कार्ड सेफ है? भाई 2 मिनट के लिए रील्स देखना बंद कर। अभी सबसे ज्यादा जोर सदस्यता पर है। केंद्र से भी दबाव आ रही है सदस्यता चलाने का और सदस्यता का पैसा केंद्र में देने का। तो इसलिए मैं बार बार बात कह रही हूँ कि सदस्यता ही आपके संघ की पहचान है। तो इसलिए हम चाहेंगे, फोन आ रहा है, कामों के लिए फोन आता है, समस्याओं के लिए लगातार फोन आ रहा है, आपका पैसा बकाया हो गया है, हम ये बात को समझ रहे हैं। आप इसी बात की अब सरकार की चाल समझिए। जिस चीज को लड़ करके हम लोगों ने जगह पे लाया था, हर महीने समय से पेमेंट होता था, मगर अब यह सरकार आपको इसी तरह से सिर्फ पैसे, अपने पेमेंट के लड़ाई में उलझा करके, अपना काम किया हुआ पैसा लेने की लड़ाई में ये उलझा करके रख देना चाहती है कि आप आगे और कोई अपनी मांगों पर आंदोलन न करें। फिर 6 महीने का बकाया हो गया, उसके लिए संघर्ष कीजिए। और निश्चित तौर पर मैं भी इस दावे के साथ कहती हूँ कि अगर संघ सक्रिय नहीं रहे, अगर संघ आपके जिला के लोग जिला में दबाव ना बनाए, राज्य नेता लोग राज्य में दबाव ना बनाए, तो सचमुच में कब जाके पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना कटा हुआ पैसा मिलेगा, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। पैसा भी कट करके मिलेगा, बल्कि जिस तरह से साड़ी में पैसा कटा, सिम में पैसा कटा, हो सकता है कि और मद में भी पैसा कटे। फैसिलिटेटर का भी पैसा कटने जा रहा था, 500 से 300 पे आ रहा था, जिस तरह से साड़ी में कटा। तो इस मुगालते में कोई भी लोग न रहें, क्योंकि ये भाजपा सरकार दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है और वो इसी लड़ाई में आपको उलझा करके रखना चाहती है। इसलिए आपसे जितना बन पड़े आप अपनी सदस्यता जमा करें, 2 बार में, 3 बार में आप सदस्यता को जमा करें।
कोई जरूर नहीं है। बहुत सारे जगह लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक बार नहीं जमा कर पाएंगे। कोई बात नहीं है, एक बार में आप राज्य राशि दे दीजिए, दूसरे बार में आप जिला राशि दे दीजिए, तीसरे बार में आप प्रखंड में रख लीजिए। क्या इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोग आता है, पैसा अगर आता है तो पहले प्रखंड में रख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत राज्य में दे देते हैं। जिला बीच में गायब होता जा रहा है। इसलिए जिला का नेतृत्व, जिला के अध्यक्ष, जिला के सचिव आंदोलन करने में, तमाम चीजों में, आपके संगठन के विस्तार में, क्योंकि वहां भी खर्च होता है, तो इन सारी चीजों पे आप तमाम लोगों को गंभीरता से सोचनी है। नहीं तो लगातार हमके राज्य कमेटी साफ कह रही है कि आंदोलन का अभी हम लोग इस पर दबाव प्रेशर अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो बकाया होता जा रहा है हम लोग लड़ लेते हैं, ले लेते हैं, सोचते हैं कि इसके बाद सदस्यता लोग देंगे, मगर सदस्यता नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए राज्य नेतृत्व का अभी राज्य नेतृत्व साफ साफ कह रहा है कि अभी हम लोग जब तक सदस्यता नहीं आएगा आगे कोई कदम हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। मगर ऐसे तो कुछ संघ चलता नहीं है। हम लोगों ने केंद्र कमेटी जो हमारी फेडरेशन की है, केंद्रीय कमेटी ने बैठ करके यह निर्णय लिया था कि पूरे देश में हम लोग हस्ताक्षर अभियान और प्रखंड पर एक सभा का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटे की सभा, प्रखंड में कोई एक ऐसी जगह चुन लेंगे जहां तमाम स्कीम वर्कर 1 घंटे की सभा 1 महीने 10 दिन तक हम लोग लगातार करेंगे। तो अभी सबसे पहले सदस्यता अभियान अब संचालित करना है। उसका मांग पत्र बना करके हम लोग भेज रहे हैं। उस मांग पत्र को आप लोग निकाल करके उसमें पीछे जो मजमून बना करके सिग्नेचर करने में क्या क्या लिखना है, साफ साफ, बहुत गिजबिज नहीं, साफ साफ उसका हमने खाना खंड खंड बना दिया है लकीर खींच करके। इसी तरीके से नीचे भी आप लोग प्रखंड के नेतृत्व के साथ ही उसको कागज खरीद करके, जिस्ता पेपर खरीद करके इस तरह से स्केल से आप लोग लकीर खींच लेंगे और उसी तरीके से सिग्नेचर आप लोग चलाएंगे। हर पीएससी की एक आशा और फैसिलिटेटर इस हस्ताक्षर अभियान को चलाएं, सभी जगह से आ जाएगा। तब हम लोग अक्टूबर में इसको हम लोग समय ले रहे हैं, क्योंकि सब जगह से पूरे देश भर से सदस्यता हस्ताक्षर अभियान आ जाए और सदस्यता जमा हो जाए। तब हम लोग अक्टूबर में मंत्री से, पदाधिकारियों से समय लेकर के और तब हम लोग वार्ता करेंगे और ये हस्ताक्षर अभियान सौंपेंगे कि ये पूरी मांग है, इस मांग पर पूरी आशा तैयार है। अन्यथा अगर आप नहीं मानेंगे तो अब हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करेंगे। इस दिशा में फिर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ कि आप लोग गंभीरता के साथ सदस्यता अभियान, इसी हस्ताक्षर अभियान के साथ सदस्यता अभियान भी संचालित करेंगे और जो सदस्यता अभियान का जो राज्य का कोटा है वो जरूर भेजेंगे, जिला का कोटा भेजेंगे और अच्छे से हस्ताक्षर अभियान जिसमें एक भी आशा और फैसिलिटेटर न छूटे, इसकी गारंटी अगर आप लोग करें। इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को, इस कार्यक्रम को एक आशा तक पहुंचाएं और हमारी पीएससी की, इसमें पीएससी के नेता का प्रमुख भूमिका है कि आप इस मांग पत्र के साथ, इस कागज के साथ एक आशा का, जब भी उनका आशा दिवस हो, आप उस दिन पहुंचिए और उनका सिग्नेचर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैसेज को आप पहुंचाएंगी, इसको गंभीरता से चलाएंगी दोनों कार्यक्रम। इनकलाब जिंदाबाद, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। सुपर यूजफुल। तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे, जो एमएलसी भी हैं, और इन्होंने आप लोग को लिए कई बातें बताई हैं। आप लोग को ये कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और सभी से गुजारिश है
कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।